कुल्हाड़ी चली और डीएमजी पे मच गया बवाल। ये घटना इतिहास में दर्ज हो गई। 18 अगस्त 1976, एक तारीख जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। डीएमजी पे पेड़ काटने का मामूली काम, लेकिन इस मामूली काम ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सब कुछ ठीक रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, हालात बिगड़ गए। 2 अमेरिकन सैनिक बेरहमी से मारे गए। ये एक भयानक मंजर था। नॉर्थ कोरियन सैनिकों ने कुल्हाड़ी से वार किए, बस चिंगारी भड़क गई। ये हमला एक चेतावनी थी। दुनिया की सांसें अटक गईं। हर कोई इस घटना से स्तब्ध था। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक गंभीर चुनौती थी। ये अमेरिकन जमीन पर हमला था, जंग की शुरुआत, एक नई लड़ाई का आगाज। पेंटागन हरकत में आ गया, रणनीतियां बनाई जाने लगीं, बदला लिया जाना तय था। प्रेसिडेंट फोर्ड साफ थे, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया। अब और कोई समझौता नहीं, अब कोई पीछे हटने वाला नहीं था, अब और कोई दूसरा गाल नहीं, अब सिर्फ जवाब देना था। नॉर्थ कोरियंस हद पार कर चुके थे, जवाब तेज होना था और निर्णायक भी। ये एक निर्णायक मोड़ था। तूफान आने वाला है। पेनिनसुला में बढ़ता तनाव। कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन, एक ऐसा क्षेत्र जो दशकों से शांति और युद्ध के बीच झूल रहा है। जमीन का एक टुकड़ा जो 2 देशों को बांटता है, 2 विचारधाराओं को। एक तरफ लोकतंत्र, दूसरी तरफ तानाशाही। अब ये बारूद का ढेर फटने को तैयार है। हर तरफ तनाव और अनिश्चितता का माहौल है। यूएस और साउथ कोरियन फोर्सेस हाई अलर्ट पर, टैंक गरज रहे थे, सैनिक हर पल तैयार थे, जेट ऊपर से चीख रहे थे। ऑपरेशन पॉल बनियन, एक शक्ति प्रदर्शन, एक चेतावनी, एक मिशन, एक मैसेज देने के लिए। एक ऐसा संदेश जो दुश्मन को साफ साफ सुनाई दे। एक मैसेज लोहे और बारूद में लिखा हुआ। नॉर्थ कोरियंस समझ जाएंगे, ये कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। उन्होंने गलत दुश्मन चुना था। एक ऐसा दुश्मन जो पीछे हटने वाला नहीं था। दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। क्या अक्लमंदी की जीत होगी? क्या शांति का रास्ता निकलेगा या पेनिनसुला तबाही में डूब जाएगा? क्या यह संघर्ष और विनाश का अंत होगा? लाखों लोगों की किस्मत अधर में लटकी थी। हर किसी की निगाहें इस संघर्ष पर टिकी थी। ऑपरेशन पॉल बनियन ताकत का प्रदर्शन। यह एक अभूतपूर्व सैन्य अभियान था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। हत्याओं के 3 दिन बाद एक गंभीर माहौल में ऑपरेशन पॉल बनियन शुरू हो गया। सैनिकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला डीएमजी की तरफ बढ़ा। ये एक विशाल और संगठित प्रयास था। उनके अंदर क्या था? भारी हथियारों से लैस सैनिक। हर एक सैनिक अपने मिशन के लिए तैयार था। उनका मिशन काम खत्म करना। ये एक स्पष्ट और निर्णायक कदम था। आगे थे टास्क फोर्स वियरा। यह विशेष टास्क फोर्स इस मिशन के लिए चुनी गई थी। 23 हेलीकॉप्टर्स ऊपर गरज रहे थे। आसमान में उनकी गड़गड़ाहट ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। F-4 फैंटम जेट जोर से गुजरे। उनकी आवाज ने दुश्मनों को चेतावनी दी। एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में इंतजार कर रहा था। यह एक विशाल शक्ति का प्रतीक था। मैसेज साफ था, सोचना भी मत। यह एक स्पष्ट चेतावनी थी। माहौल तनाव से भरा था। हर कोई उच्च सतर्कता पर था। दुनिया की सांसें अटक गईं। हर कोई इस स्थिति पर नजर रखे हुए था। क्या नॉर्थ कोरियंस पीछे हटेंगे या ये किसी और बड़ी मुसीबत की शुरुआत होगी? यह सवाल सबके मन में था। नतीजा, एक नाजुक संतुलन। पेड़ काट दिया गया, मिशन पूरा हुआ बिना एक गोली चलाए, लेकिन मैसेज पहुंच गया। जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन, अमेरिकन इरादों की याद दिलाई। नॉर्थ कोरियंस झुक गए। उन्होंने माफी मांगी, जो बहुत कम होता है। संकट टल गया, लेकिन निशान रह गया। एक डरावनी याद कि दुनिया कितनी करीब पहुंच गई थी बर्बादी के। ऑपरेशन पॉल बनियन कामयाब रहा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कोरियन पेनिनसुला बारूद का ढेर बना रहा। शांति की नाजुकता की एक याद।